डियर स्टूडेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस वीडियो में जो आर्टिकल हम कवर करने जा रहे हैं उस आर्टिकल का नाम है एरर्स। ठीक है, और उसमें जो पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पर। टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से हैं, बाद में देखेंगे रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करना, और लास्ट में देखेंगे परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करना, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे टिपिकल। ठीक है, जो एरर का ही एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का, उसमें हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्पीरोमीटर का कंसेप्ट देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं एक्यूरेसी एंड व्हाट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, देखिए यहाँ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखो, जो कुछ आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उस मेजरमेंट में डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू। यानी मान लीजिए मैं सेगमेंट ए बी मेजर करना चाहता हूं, एक सेगमेंट लिया मैंने ए बी, वो मैं मेजर करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस ए बी सेगमेंट की एक्चुअल लेंथ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है। कितना लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने उसे मेजर किया 9.9 सेंटीमीटर, कुछ लोगों ने मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर, कुछ लोगों ने 9.7 सेंटीमीटर मानिए। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर कौन सा है? दिस इज एक्चुअल आंसर, एक्चुअल लेंथ बोलिए ना। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज व्हाट? 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टूडेंट ने, ये सेकंड स्टूडेंट ने, और ये थर्ड स्टूडेंट ने मेजर किया। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रीडिंग 9.9 आ गया और एक्चुअल है 10, इसका है 9.8 और एक्चुअल है 10, 9.7 और एक्चुअल है 10। एक्चुअल जो रीडिंग था उसके नियरेस्ट कौन गया बोलिए? ये फर्स्ट स्टूडेंट, दैट इज 9.9। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ये इसका जो मेजरमेंट है वो मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, एज कंपेयर्ड विद द सेकंड एंड थर्ड स्टूडेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जो आप मेजर करते हैं वो रियल वैल्यू के कितने क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उतनी वो क्या रहेगी? एक्यूरेट रहेगी रीडिंग। ठीक है, उतना मेजरमेंट क्या होगा? एक्यूरेट। सो इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विथ एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्रिसीजन मीन्स, तो फिर प्रिसीजन यानी क्या है वो देखते हैं एक बार। तो प्रिसीजन यानी रहता है क्लोजनेस ऑफ between measured values, यानी जो जितने, मान लीजिए यहाँ पर हमने कितने स्टूडेंट लिए थे? 3। ऐसे आपने 15 स्टूडेंट का रीडिंग लिया। ठीक है, और 15 स्टूडेंट का रीडिंग लिया और ऐसे हुआ कि एक ने ये 9.9 सेंटीमीटर है, 9.8 सेंटीमीटर है, 9.7 सेंटीमीटर है, फिर 9.8 भी आ सकता है ना। यानी 9.8 ये ऐसी रीडिंग आपने पाई कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 9.8 इतना उस सेगमेंट का लेंथ मेजर किया। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जो भी मेजर्ड वैल्यू है, जो 15 स्टूडेंट ने मेजर किया, उनमें रिपीटेशन कहां पे हुआ बोलिए? 9.8।
तो यहां पे इसे हम कहते हैं प्रिसीजन। इसे क्या कहते हैं हम? प्रिसीजन। तो देखो ये मैं एग्जांपल के थ्रू और समझा देता हूँ। पहले ये साइंटिफिक लैंग्वेज में बातें क्लियर कर लो। एक्यूरेसी यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू with what? Actual value. And precision is closeness of measured values. Measured value. Precision जो है वो limitations of, it signifies limitations of instrument. ये याद रखिए। It signifies what? Limitations of instrument. और प्रिसीजन में जो स्टेटमेंट आपको एक और याद रखना है वो ये है कि लिस्ट या फिर स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर द प्रिसीजन। ग्रेटर द व्हाट? प्रिसीजन। अब ये क्या है जरा देखिए। लिस्ट काउंट हम डिस्कस करते हैं, तो मिनट रखिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है वो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर मीटर स्केल। क्या कंसिडर कीजिए? मीटर स्केल। अब अगर आप मीटर स्केल को केयरफुली देखते तो ये है यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, इस तरह से ये मार्किंग है। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने अगर आपसे कहा कि मुझे ये बताइए कि इस मीटर स्केल से मैं कम से कम कितना वैल्यू मेजर कर सकता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लाइन तक, सिंगल लाइन जो है उससे कम पॉसिबल है क्या? नहीं। अब ये है पूरा 1 सेंटीमीटर या फिर आप उसे 10 मिलीमीटर बोलिए, तो एक लाइन की कीमत कितना आ गया बोलिए? यहाँ पे सिंगल लाइन की कीमत आएगी 1 मिलीमीटर, सही है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर, और वो है मीटर स्केल का लिस्ट काउंट। वो क्या है? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट। तो इनका क्या कहना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम से कम रहेगा, ठीक है, जितना लिस्ट काउंट कम रहेगा उतना उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ज्यादा रहता है। उतना उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन क्या रहता है? ज्यादा। मैं एक बार ये पॉइंट्स क्लियर कर लेता हूं और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी यानी जो भी आप मेजर कर रहे हैं उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू के कितने आप पास गए मेजर करते समय, दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्या है? वो क्लोजनेस है। नेक्स्ट देखो, प्रिसीजन क्या है? जो भी आपने वैल्यूज मेजर्ड किए, तो क्लोजनेस बिटवीन एनी टू मेजर्ड वैल्यूज इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिसीजन। एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझा देता हूं कैसे बाद में। प्रिसीजन सिग्निफाइज limitations of what? इंस्ट्रूमेंट। ओके। और फिर एक स्टेटमेंट दिया हमने कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम से कम रहता है उसकी प्रिसीजन क्या रहती है मेजरमेंट में? सबसे ज्यादा। ठीक। ओके, जरा देखिए यहाँ पे लिस्ट काउंट यानी क्या है बोलिए? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीटर स्केल, एक लाइन मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है कितना है? उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। सो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 क्या है वो? सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं ताकि ये आर्टिकल यही पर खत्म हो जाए। अब आप देखिए, ये आपने ऐसे देखा होगा,
ये ऐसे यहाँ पर फेंक के मारेंगे हम, ये है टारगेट। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर ठीक है और वो आप जो फेंक के मार रहे हैं वो अगर इस सर्कल में, ये जो इनर सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर लगता है तो उसे हम कहेंगे एक्यूरेसी। तो वो एक्यूरेट उसी जगह पे लगा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, मुझे ये बताइए, आपने पहला जो ऐसे मानिए आप यहाँ पे गोली चला रहे हैं, मानो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आपने जो 3 गोलियां चलाई वो इस तरफ है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये 3 गोलियों का ये जो यहाँ पे मार्क मिला आपको, ये मार्क इस टारगेट से काफी दूर है। यानी सेगमेंट 10 सेंटीमीटर था, वो एग्जांपल देखिए फिर से, और आपने उसे 5 सेंटीमीटर ही मेजर किया। तो एक्यूरेसी कैसी है? एक्यूरेसी टारगेट से काफी, यानी एक्यूरेसी काफी कम है। क्यों? क्योंकि मेजर्ड वैल्यू का क्लोजनेस एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू, दूर दूर तक वो क्लोज नहीं आ रहे हैं। कैसे? ये ऐसे देखो, तो ये टारगेट यहाँ पे मारना चाहिए था, आपने यहाँ मार दिया। ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों शॉट्स आपके वेरी क्लोज है। यानी तीनों शॉट्स कैसे है बोलिए? दे आर वेरी क्लोज। और इसे मैं कहूंगा प्रिसीजन। इसे क्या कहूंगा? प्रिसीजन, बट नॉट एक्यूरेट। बट नॉट व्हाट? एक्यूरेट। सो ये प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों शॉट्स वेरी क्लोज है, लेकिन मेन टारगेट से काफी दूर होने के कारण मैं उसे एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3। देखो 1 2 3, ये टारगेट से दूर तो है ही, यानी एक्यूरेट नहीं है, और तीनों के तीनों टारगेट भी एक दूसरे से काफी दूर है। सो ये प्रिसाइज भी नहीं है। सो ये जो है नॉट प्रिसाइज, या फिर इसे ऐसे बोलिए इम्प्रिसीजन, imprecise and not accurate. And what? Not accurate. क्या आपको कंसेप्ट समझ रहा है? ओके, अब ये है ऐसे, ये एक, फिर दूसरा, और ये सॉरी, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये टारगेट के करीब है, लेकिन वो तीनों के तीनों, ये आपको दिख रहा है ना? ये क्लियर करने दो मुझे। ये पहला टारगेट, ये पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट। तो ये जो रेड कलर है वो है हमारी एक्चुअल वैल्यू, ऐसे माने तो उसके ये काफी करीब है, लेकिन ये दोनों तीनों रीडिंग्स एक दूसरे से थोड़े दूर है, ऐसे मानो एक दूसरे से क्या है, वो दूर है। तो ये जो बात हो गई वो क्या हो गया बोलिए? ये एक्यूरेट हुआ है। क्या हुआ है? ये एक्यूरेट बट इम्प्रिसाइज। प्रिसीजन कैसा है? लेकिन कम है। ओके, और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इसी में अब थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ये 3 रीडिंग लेते तो वो एक दूसरे के करीब भी है और टारगेट के भी करीब है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया, वो प्रिसाइज भी है और वो एक्यूरेट भी है। वो क्या है बोलिए? प्रिसाइज भी है और वो एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड व्हाट? प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब यह है कि जो आप रीडिंग्स ले रहे हैं, जो आप मेजर कर रहे हैं, तो वो जो मेजरमेंट है, 2 या 3 या जितने मेजरमेंट, वो अगर काफी क्लोज होंगे एक दूसरे से, वेरी क्लोज। ठीक है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर के सेगमेंट का 15 में से 10 लोगों ने रीडिंग कितना लिया? 9.8। तो वो जो मेजरमेंट है वो क्या हुआ बोलिए? प्रिसाइज हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही 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 रीडिंग ला रहे हैं। जितने बार भी आप शॉट्स मार रहे हैं वो काफी नजदीक ला रहे हैं, हालांकि टारगेट से वो दूर है। तो वो एक्यूरेट नहीं, लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड व्हाट? प्रिसीजन। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं फिर।
errors and its types. कौन सा पॉइंट क्लियर कर लेंगे? एरर्स एंड इट्स टाइप्स. उसके टाइप्स क्या है वो भी. चलो ये सिंपल सी बात है. अब देखो 10 सेंटीमीटर का ये था लेंथ, आपने मेजर किया 9.9 सेंटीमीटर. अगर मैंने आपसे पूछा कि कितना एरर आया तो आप क्या कहेंगे? बोलिए कितने का एरर आया? बोलिए 0.1 सेंटीमीटर. कहेंगे या नहीं? बोलिए. कैसे निकाला? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ एरर. एरर इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, इट इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, याद रखिए, एंड मेजर्ड वैल्यू. और इसलिए लिया क्योंकि अंदर प्लस माइनस कुछ भी आए वो बाहर प्लस ही रहेगा. इस ये जो ऐसे ब्रैकेट किया मैंने, ये जो हम ऐसे लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं मॉड ऑफ ए. ये बात हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये बात क्लियर करेंगे. ठीक है. सो मॉड ऑफ ए की खासियत क्या रहती है कि अंदर ए प्लस माइनस कुछ भी रहे बाहर वो प्लस ही रहता है. बाहर वो क्या रहता है? हमेशा प्लस. ठीक है. ओके. देखो एरर क्या है? एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस. ठीक है. इतना याद रखते हैं तो फिर ठीक है. इसका डेफिनेशन वगैरह ये कोई नहीं पूछता है. हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें उसी तरह से प्रिपरेशन भी करना है. ठीक है. देखिए टाइप्स देखते हैं. टाइप्स में भी टाइप्स वाला ये जो पॉइंट है ये भी सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, यानी इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे है. एग्जाम्पल वाला पार्ट आगे है, जो न्यूमेरिकल आता है कॉम्पिटिटिव में, वो बातें आगे है थोड़ी. ठीक है. टाइप्स में सबसे पहला है सिस्टमैटिक, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, रैंडम. ठीक है. रैंडम. पर्सनल को कुछ हद तक आप ग्रॉस एरर भी बोलते हैं. ग्रॉस एरर का और पर्सनल एरर का कंसेप्ट लगभग सेम है. ठीक है. अब देखो ये जो टाइप्स है ये सिर्फ हम देख लेते हैं कि ये किसकी वजह से आते हैं. ठीक है. कॉज ऑफ एरर और उसकी रेमेडी और उसे कैसे हम मिनिमाइज करेंगे वो देखते हैं. तो देखो ये जो पहला एरर है दैट इज सिस्टमैटिक एरर. सो सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी होगा तो उसकी वजह से ये एरर आता है. इस एरर को जनरली जीरो एरर भी कहते हैं. जीरो एरर क्या है? जीरो एरर के जो टाइप्स है दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर, जो हम स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. जीरो एरर. तो आप याद रखिए कि ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आती है हम उसे कौन सा एरर कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर. ठीक है. अब इसे हम मिनिमाइज कैसे करेंगे बोलिए. ठीक है. मिनिमाइज करने के लिए उनका कहना है चेंज द इंस्ट्रूमेंट. मिनिमाइज करने के लिए क्या है? चेंज द इंस्ट्रूमेंट. ओके. तो इंस्ट्रूमेंट हम चेंज करते हैं. या फिर जीरो एरर कैसे निकालना है उसका मैथमेटिकल फार्मूला रहता है. वी विल डिस्कस दैट फार्मूला इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एरर रिगार्डिंग विथ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें वर्नियर एंड स्क्रू गेज हम सीखेंगे. वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज सीखेंगे. तो उसमें ये काफी डिटेल में आएगा. आपको सिर्फ याद रखना है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है उसको हम कौन सी एरर बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर, आल्सो नोन एज जीरो एरर. आल्सो नोन एज व्हाट? जीरो एरर. फिर आप कहेंगे सर इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर फॉल्टी नहीं रहता है. आप जो उसे सेट करते हैं, सेटिंग ऑफ फॉल्टी सेटिंग ऐसे बोलिए, यानी इंस्ट्रूमेंट सही है, फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कैसे? जरा देखिए. आपने मेरे ख्याल से वो 10th में आपने
कौन सा कहिए एक्सपेरिमेंट जिसमें वो आपने वो जो बीकर वगैरह रहता है उसमें वो कलर चेंज होता है, टाइट्रेशन, ठीक है। तो टाइट्रेशन में आपने ऐसे वो ब्यूरेट कंसिडर करते हैं, आप क्या कंसिडर करते हैं, ब्यूरेट। मैं रफ दिखा देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे ऐसे वो वाटर का लोअर मिनिस्कस 100 पर मैच होना ऐसे रहता है, ठीक है। अब 100 लाइन उस पर है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट में 100 का वो मार्किंग तो है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम ये जो लोअर मिनिस्कस है वो थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो आपने सेट करते समय ये क्या किया है, आपकी गलती है ये सेटिंग ऑफ, फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या फिर आप देखिए एमीटर, ओम्स लॉ अगर आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एमीटर या वोल्टमीटर रहे तो वो जो जीरो मार्किंग रहता, जीरो मार्किंग पर रहना चाहिए पॉइंटर, तो कभी कभी वो जीरो के लेफ्ट साइड को या थोड़ा सा आगे चला आता है। और वैसे ही अगर हम उसे कनेक्ट कर दे तो उसमें जीरो था लेकिन 1 एम्पियर पर था, तभी आपने उसे लगा दिया, तो उसको क्या करना चाहिए था, आपने रीसेट करना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पर एक स्क्रू रहता है, उसे अगर आप घुमा देते तो वो पॉइंटर फिर से जीरो पर आ जाता है और आप ये कर देते हैं। जैसे हमारे स्पीडोमीटर में भी एक रीसेट का छोटा सा बटन रहता है, वैसे ही। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है बोलिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो फिर रेमेडी कैसे उसे हम मिनिमाइज करेंगे बोलिए। मिनिमाइज करने के लिए अब आप सेट कर सकते हैं ना उस डिवाइस को, तो रीसेट द इंस्ट्रूमेंट। देखो सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू व्हाट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, वी हैव टू रिप्लेस दैट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग, सेटिंग की वजह से हो रहा है, फॉल्टी सेटिंग की वजह से, इसलिए उसे क्या करो, सिर्फ रीसेट करो। क्या करो, रीसेट। एंड नेक्स्ट जो है वो है पर्सनल एंड दिस एरर अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। किसके वजह से, जो स्टूडेंट है उसकी कंसंट्रेशन में जो कमी है उसके वजह से होता है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी वो ये जनरली ऑसिलेशन वगैरह जो पेंडुलम वो मेजर करना है उसमें ये उस मेजरमेंट में ये एरर ऑकर होते हैं। पर्सनल एरर जहाँ पे एक पर्सन मेजर कर रहा है, पर्टिकुलर काउंटिंग चल रही है और वहां पे थोड़ा सा भी उसका कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाए तो काउंटिंग में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। उस एरर को हम कहते हैं, कौन सा एरर बोलिए, पर्सनल एरर। अब लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो उस पर उपाय क्या है बोलिए तो जरा, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहना है कि, उनका कहना है कि आस्क डिफरेंट पर्सन, यानी एक का कंसंट्रेशन कम होगा, पूरे क्लास का कंसंट्रेशन कम होगा क्या, नहीं। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप क्या कीजिए, रीडिंग लेने को कहिए, ठीक है। आस्क डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन टू टेक रीडिंग, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो है रैंडम एरर। अब उसके नाम में ही रैंडम, उसका कोई सोर्स नहीं है, नो सोर्स, ठीक है। यानी आप कुछ भी करते हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट अच्छा लिया, आपने सेटिंग अच्छा किया, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, फिर भी जो फिजिकल कंडीशंस रहते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके हाथ में थोड़ी है, ठीक है। तो रैंडम एरर यानी उसका कोई आपको कॉज पता नहीं चलेगा कि क्यों अराइज हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिड्यूअल एरर, यानी कुछ भी हो जाए ये बच के रहता है, ये आप कितना भी प्रिकॉशन लीजिए कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहते हैं। उस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। अब जिसका कॉज ही पता नहीं उसका रेमेडी भी नहीं, तो कुछ भी हो जाए एक एरर हमेशा रहता है मेजरमेंट में, उसको हम कौन सा एरर बोलते हैं, रैंडम एरर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एरर के लिए मैं एक सिंगल स्टेटमेंट देना चाहता हूं, टू मिनिमाइज व्हाट, एरर, एनी टाइप ऑफ एरर। नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाइए, जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
लिखना चाहता हूं कि रिलेटिव एरर ये क्या है, ये हम आगे का पॉइंट है ही हमारा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। एंड इन जनरल एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी और रेसिप्रोकल। देखो, जितने नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा लेंगे उतनी एरर कम होगी, एरर कम तो एक्यूरेसी ज्यादा। एरर और एक्यूरेसी में कैसे रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड एरर में कैसे रिलेशन है, इनवर्सली, ठीक है। ये बातें याद रखिए, इन पर भी काफी, ये जनरली हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो ज्यादा रीडिंग क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम ज्यादा रीडिंग लेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होने के चांसेस रहता है, एरर कम रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो पॉइंट मुझे सीखना है उस पर क्वेश्चंस, अभी इसके आगे वाला जो पोर्शन है, दो बातें हैं, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, उन पर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन अब तक के पॉइंट्स भी हमें, वो इंफॉर्मेशन है, बेस है एरर का, इसलिए वो भी अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। जरा देखिए, पॉइंट कौन सा डिस्कस करेंगे अभी, रिलेटिव एरर, अब आपको क्या किया है, देखिए मैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। आपको कहा है कि लेट x1, x2, x3, x4 and x5 are the readings in the measurements of x। x ये क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी, आप मास लीजिए, जो भी लेंथ लीजिए, जो भी आप मेजर कर रहे हैं वो, उसके आपने कितने रीडिंग लिए जरा देखिए, x1, x2, x3, x4 एंड व्हाट x5। तो आपने कितने रीडिंग लिए टोटल, 5, ठीक है। और अब आपको कहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट और फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के आप अगर डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं और आपको कहा जाता है रिलेटिव एरर फाइंड आउट कीजिए, मैं जो यार इसके आगे प्रोसीजर बोल रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। जरा देखिए, आप आपने ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, आपको यहां पे कहा गया है फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट, ओके। निकाल लेते हैं रिलेटिव एरर, निकाल लेते। तो सबसे पहले आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा उसका एवरेज वैल्यू, also known as mean value, also known as what, mean value। एवरेज ले लो पहले, एवरेज बोलिए, एवरेज कैसे निकालते हैं, वो तो सिंपल है, ये क्वांटिटी x है, उसका एवरेज यानी उसको बार दीजिए, क्या दीजिए, बार। तो एवरेज क्या कैसे निकालते हैं, ये तो मेरे ख्याल से सबको आ जाएगा, जितने रीडिंग्स लिए हैं उन सबका क्या कीजिए, एडिशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, सम ऑफ ऑल, क्या है जनरल फार्मूला, क्या है, सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग्स। कितने रीडिंग्स है, 5, नंबर ऑफ रीडिंग 5 एंड सम x1, x2, x3, x5, वहां तक चल जाइए। ये पहली बात, ये पहला स्टेप, क्या आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस पर एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन ये फार्मूला तो बनेगा पहले। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो एब्सोल्यूट एरर है। अब आपने एवरेज वैल्यू निकाला, ठीक है, इस एवरेज में से हर एक वैल्यू माइनस कर देना और जो उनका डिफरेंस आएगा उसका मॉड लीजिए
वो वैल्यू रहेगा एब्सोल्यूट एरर, यानी जितने रीडिंग्स उतने एब्सोल्यूट एरर आएंगे, जितने रीडिंग्स उतने एब्सोल्यूट एरर आएंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज में से हर एक वैल्यू माइनस करेंगे आप। कैसे, जरा देखिए, x बार माइनस x1, ये आपने लिया सब्ट्रैक्शन, उनका लीजिए मॉड। इसे आप कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द फर्स्ट मेजरमेंट, दैट इज x1। ठीक है, डेल्टा x2 क्या रहेगा फिर बोलिए, x बार माइनस x2। एवरेज वैल्यू में से पहला वैल्यू माइनस कीजिए, वो जो रहेगा वो रहेगा एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, इन द फर्स्ट रीडिंग। डेल्टा x2 क्या रहेगा, एवरेज में से सेकंड जो रीडिंग है वो माइनस कीजिए, दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड रीडिंग। ऐसे कितने रहेंगे यहाँ पे, जितने रीडिंग्स आएंगे दिए जाएंगे, यहाँ पर दिए है 5, तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 एंड डेल्टा x5 तक जाना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर उतने ही निकालने जितने रीडिंग दिए हैं। क्या आपको ये आ जाएगा? अब एंड सो ऑन डेल्टा x5 तक। ठीक है, लास्ट वाला क्या रहेगा मेरा यहाँ पर, डेल्टा x5 सॉरी प्लस हो गई बात। ठीक है, ओके, ये हुआ सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद अभी बातें खत्म नहीं हुई, रिलेटिव एरर तक नहीं पहुंचे अभी तक हम। मीन एब्सोल्यूट एरर, कौन सा पॉइंट देखना है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब यहां पर क्या करना, देखिए मीन यानी एवरेज, तो आपने रीडिंग का एवरेज कैसे लिया, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। अब आपको क्या करना है, किसका मीन लेना है बोलिए, एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर कितने हैं मेरे पास, जितने रीडिंग्स थे। रीडिंग कितने थे, 5, एब्सोल्यूट एरर भी कितने रहेंगे, 5, उनका मीन लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा फिर, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस 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 कितने तक, डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी डेल्टा x बार। x अगर रीडिंग है तो एवरेज वैल्यू x बार दिया, सो डेल्टा x अगर एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा x बार विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। बस हो गई बात। ठीक है, तो यहां पे मैं उस मेजरमेंट को कैसे लिख सकता हूं, उस क्वांटिटी को एक्चुअली मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा x। ये हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे बाद में। अभी तक हम रिलेटिव एरर तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये कौन सा एरर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और रीडिंग को हम ऐसे दिखाएंगे। अब रिलेटिव एरर यानी क्या, जरा देखिए, कौन सा पॉइंट देखते हैं, रिलेटिव एरर। तो उनका कहना है रिलेटिव एरर यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, दैट इज डेल्टा x बार अपॉन x बार। x बार कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये याद रखिए, दिस इज रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, इन द मेजरमेंट ऑफ x। देखिए यहां तक हम कैसे पहुंचे, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। आपको किसी एक मेजरमेंट के नंबर ऑफ रीडिंग्स दे दिए जाएंगे, लेंथ मेजर करना है आपको, मान लीजिए सेगमेंट फिर से AB वाला लीजिए, 5 लोगों ने या 10 लोगों ने 10 रीडिंग्स ले लिए, और आपको कहा जाए कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, अब आपको करना है सबसे पहली बात ये निकालना एवरेज। तो 10 लोगों के जो रीडिंग्स है
उनका सम लीजिए और डिवाइडेड बाय 10 रहेगा, जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते आएगा आपको, सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। फिर आपने एब्सोल्यूट निकालना। एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, एवरेज जो भी आया आपका, उस एवरेज में से हर एक वैल्यू आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट और उसका मॉड लेना है। मॉड क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा इसलिए। ऐसे कितने रीडिंग्स आएंगे आपके, 10, और उन 10 का फिर एडिशन किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, हमारा एग्जांपल में 10, तो वो रहेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इनका अगर आप क्या कर देते हैं, रेशो लेते, तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर। और ये जो रिलेटिव एरर लाए हैं आप, उसको ही अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी डेल्टा एक्स बार बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम उसे कहते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो वो पॉइंट क्या बनता है बोलिए, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, एक्स। ठीक है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, और फिर डिटेल में परसेंटेज एरर की तरफ चलते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर फोकस करना है। जो एरर वाली बात है, देखिए इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस, वो हमने काफी डिटेल में क्लियर किया है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर इन द कैलकुलेशन वाला पार्ट आना चाहिए, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आने सब चाहिए वो पॉइंट, लेकिन फोकस किस पर करना, इन द कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस पर। और एरर में परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल्स आने हैं, और वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के न्यूमेरिकल्स आने। इतना अगर आ जाता आपको, आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले आप रिलेटिव एरर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर परसेंटेज एरर की तरफ जाते हैं। वो पॉइंट हमें ज्यादा अच्छे से कवर करना है, उस पर हर एक पॉइंट पर एक एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ऑन रिलेटिव एरर। ओके, जरा देखिए, आपको कहा है a wire length is measured as 5.2 centimeter, 5.1 centimeter, 5.3 centimeter, 5.4 centimeter and 5.2 centimeter. ठीक है, ओके, ये ऐसे आपने किया है। क्लियर? थोड़ा रीडिंग हमारे थोड़ा सा ये कर देता मैं कैलकुलेशन के लिए आसान। एग्जाम्पल जब वो देंगे आपको, तो वो तो एडजस्ट करके हुए देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह आ जाता है। हम मन से लेते हैं तो थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। आपको कहा है रिलेटिव एरर निकालिए, चलो निकाल लेते हैं। लेंथ में एल से दिखा देता हूँ। किससे दिखा देता हूँ? एल। सबसे पहला पॉइंट क्या है बोलिए? एवरेज वैल्यू। क्या रहेगा एवरेज वैल्यू? सबका एडिशन 5.2 प्लस 5.1 प्लस 5.3 प्लस 5.2 प्लस 5.2 डिवाइडेड बाय कितना बोलिए? 5। 5 ही है ना? ठीक है, तो जरा बताइए, तो इसको जीरो कीजिए। ये हम क्यों कर रहे हैं? 5.2 एवरेज लेना है मुझे, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये अगर इसे मैं 5.0 कर देता हूँ तो कितना ये आएगा बोलिए? 5.2 आएगा क्या? 5.2 आने के लिए 5.2 आने के लिए एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं। ठीक है, बस ओके।
वैसे भी आ जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन एग्जाम्पल हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। तो कंसेप्ट समझने में कैलकुलेशन का इसका कोई मतलब नहीं है। देखो तो ये क्या रहेगा जरा बताइए मुझे। ऐसे ये रहेगा 5.2 सेंटीमीटर, एवरेज आया, एवरेज कितना आया बोलिए 5.2, 2 ही आएगा ना। ये देखिए इधर का एक जीरो, इधर एक इधर दे दो, एक नहीं दो देने पड़ेंगे इधर, एक नहीं क्या देने पड़ेंगे इधर, 2, ये ले लो क्या है। ओके कोई बात नहीं, आ गया 5.2 सेंटीमीटर। अब ये आई आपकी कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू आया ये, एवरेज। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है जरा बताइए, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी क्या है, कितने एब्सोल्यूट एरर रहेंगे, 5। क्या करेंगे 5 के लिए, डेल्टा L1 कैसे निकालेंगे, L1 माइनस L1। L1 कितना है 5.2 और ये कितना है 5.2, ये 0। ठीक है, ये और ये इनका डिफरेंस कितना आया 0.2, प्लस माइनस मॉड के बाहर तो क्या रहने वाला है, प्लस ही। सो डेल्टा U आया 0.2। डेल्टा L3 कितना रहेगा, कितना रहेगा अगेन 0.2, और डेल्टा L4 एंड डेल्टा L5 कितना आया। ओके अच्छी बात है। इनका एवरेज भी यहीं पे दिखा दूं मैं, ओके यहीं पर दिखा देता हूँ। डेल्टा L बार 0.2 प्लस 0.2 कितना आएगा, ये 0.4 आएगा। 0.4 डिवाइडेड बाय कितना, ओके तो ये 0.08 आएगा। जरा देखिए 0.08 ही आएगा, हाँ सही है 0.08। ठीक है, और फिर ये हमारा लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाला स्टेप क्या है, रिलेटिव एरर। जरा बताइए, रिलेटिव एरर यानी डेल्टा L बार डिवाइडेड बाय L बार। डेल्टा L बार कितना है 0.08 और डिवाइडेड बाय कितना है 5.2। डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट आंसर। ओके ये रहेगा एरर। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। क्या मिलेगा आपको वहां पे, परसेंटेज एरर। सो देखिए ये जो टाइप वाले क्वेश्चन है ये आपको रेयर रहेंगे, ये ज्यादा नहीं आते कॉम्पिटिटिव में। फिर भी एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया है कि ऐसा ना हो कि हमें वो आए नहीं। ठीक है, हमने कंसेप्ट सीखा और एक एग्जाम्पल लिया ताकि हमें किस मेथड को फॉलो करते हुए रिलेटिव एरर तक जाना है, अगर ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग दिए जाए वो मालूम होना, इसलिए ये बात है। ठीक है ओके अब वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं जिस पर एग्जाम्पल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलिए that is percentage error। percentage error ठीक है। let delta x by x and delta y by y are relative errors। are क्या है, relative errors in the measurement of x and y। in the measurement of what, x and y। या फिर आप ऐसे बोलिए यहाँ पे कि delta x is the error in the measurement of x and delta y is the error in the measurement of what, y। यानी y अगर मैं क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं तो उसमें एरर कितना आया डेल्टा y, और x मेजर करते समय उसमें एरर कितना आया था डेल्टा x। और डेल्टा x बाय x या डेल्टा y बाय y को रिलेटिव एरर मान रहे हैं। ठीक है, बार की जगह सिर्फ ऐसे लिख दिया तो भी एरर। ठीक है, अब इसे मैं अलग अलग इसके कंडीशंस लगा देता हूं। देखो
अगर ऐसा है कि x मेजर करते समय उसमें एरर आ जाती है डेल्टा x, देन आपको कहा जाता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। देखो x क्वांटिटी मेजर करते समय एरर कितना आया उसमें, डेल्टा x। अगर ऐसा है तो x क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कितना रहेगा वो, और वो रहता है, अभी फार्मूला देखा हमने, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, और वो रहेगा डेल्टा x बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप कहेंगे ये कैसे आप फार्मूला बोल रहे हैं, तो एग्जांपल देखते हैं उसका। नीचे देखो एग्जांपल्स, circumference of a circle, what is formula, 2 pi r। ओके, सिंपल से शुरुआत करते हैं। अब आप यहां पर क्या मेजर करेंगे, 2 और पाई थोड़ी मेजर करेंगे, आप क्या मेजर करने वाले हैं, यहाँ पे r मेजर करेंगे। और आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन देखिए केयरफुली, अभी यहाँ आपको कहा है कि इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल एरर इतना इतना है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सर्कमफरेंस। नाउ प्लीज टेल मी, सर्कमफरेंस डायरेक्ट मेजर किए क्या, नहीं, आपने क्या मेजर किया, पहले रेडियस मेजर किया, और उसमें एरर आया डेल्टा आर। कितना एरर आया उसमें, डेल्टा आर। और आपको पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। अब ये देखिए, आर में डेल्टा आर इतना एरर आया, इसका मतलब एक्स में एरर आया डेल्टा एक्स। सी यानी सर्कमफरेंस पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंसी है उसकी, आर पर। तो यहां पर फार्मूला बनेगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सर्कमफरेंस इज इक्वल टू, सर्कमफरेंस किस पर डिपेंड, उसमें आपने क्या मेजर किया, रेडियस, उसमें एरर कितना है, डेल्टा आर। सो डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म। तो जरा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना आपको, आपने ये क्लियर करना कि आपको किस में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। इस प्रॉब्लम में किस में फाइंड आउट करना था, सर्कमफरेंस। तो फिर उसका फार्मूला ना, जिसके मेजरमेंट में आपको परसेंटेज एरर निकालनी है उसका फार्मूला आना जरूरी है। जैसे सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो मैंने कहा 2 पाई आर। फिर आप देखिए कि उसमें जो आप मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, आर, उसके मेजरमेंट में आपको एरर देना जरूरी है। हाँ, वो अगर दिया जाए तो फिर लिख दीजिए डायरेक्ट, सी डायरेक्ट आर पर डिपेंड है यहाँ पे। यही एग्जांपल थोड़ा सा मैं चेंज करके कैसे कर सकता हूं, देखिए सेम, रेडियस ही मेजर किया आपने सर्कल का, लेकिन इस एग्जांपल को मैं इस तरफ लेता हूं ताकि मेरा दूसरा पॉइंट कवर हो जाता है। आपको कहा जाए फाइंड द, क्वेश्चन में फिर से बोलता हूं, इफ डेल्टा आर इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड द सर्कमफरेंस, तो ये कंसेप्ट था। अब आपको कहा जाए फाइंड द एरिया, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो मैंने क्या कहा आपको, जिसके मेजरमेंट में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर, उसका फार्मूला आना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला क्या है, सर्कल के एरिया का पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से आपने क्या मेजर किया, क्या आप डायरेक्ट आर स्क्वायर मेजर किए हैं, नहीं, आपने मेजर इसमें से क्या किया, सिर्फ आर, और इस आर में एरर कितना आया, डेल आर। लेकिन ए तो आर स्क्वायर पर डिपेंड है, यानी आर में एरर आई डेल आर, और आपको परसेंटेज एरर पूछा आर का पावर एन में, वेरिएंट कैन बी 1 to 3, 1 to 1 से ज्यादा बोलिए, 2, 3, 4 समथिंग, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट कौन सा है,
परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, यहां पे मैं बोलूंगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन। तो उसका क्या फार्मूला रहेगा? अब सिर्फ एक्स नहीं है, सिर्फ रेडियस नहीं है, मेजर तो रेडियस ही किया, उसमें एरर आया डेल्टा आर, लेकिन जिसमें परसेंटेज एरर निकालना वो आर पे नहीं, आर स्क्वायर पर डिपेंड है, यानी एक्स का पावर एन है। तो इस केस में सिर्फ एन आगे लाइए, फार्मूला रिपीट कीजिए। क्या करना है? वो जो भी पावर रहता है आगे लाइए, बाकी से। तो यहां पर मुझे बोलिए एंड देयरफॉर, अब आप मुझे ये समझाइए परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। जो देखो, हाँ, पाई मेजर नहीं करते तो वो कभी फार्मूले में आएगा नहीं एरर के, ठीक है। अब ये आर और ये आर ही मेजर किया और डेल्टा आर, तो आर स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 2 टाइम्स, क्योंकि एन डेल आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 100। क्या आप ये समझे? देखो, पहला सिंपल कंसेप्ट क्या है? पहला, एक्स क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, उसमें एरर आया डेल एक्स, तो परसेंटेज एरर निकालो एक्स, परसेंटेज एरर निकालो एक्स में, सिंपल फार्मूला। परसेंटेज एरर निकालो एक्स का पावर एन में, एन सामने लाइए, मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स बाय एक्स 100, खत्म। ओके, अब दो क्वांटिटी लिए है जो आप फार्मूला जानते हैं। लेट अस कंसीडर मोमेंटम। कौन सा कंसेप्ट लीजिए? मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी दूसरे इसमें लेते हैं, क्योंकि उसमें दो एग्जांपल, दो कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, इसलिए कैसे वो मैं क्लियर कर लेता, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। जल्दबाजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं चलता, आपको शांत दिमाग से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन है, और उसका फार्मूला है ठीक है उसका फार्मूला है डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलना 100। जरा देखो इसे समझ लेते हैं एक बार। विद एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल, आप जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर हो। यही फिजिक्स का फंडा है। P दैट इज लीनियर मोमेंटम हैज फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मैं एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना चाहता हूं और उसमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करूंगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको उस ऑब्जेक्ट का m मेजर करते समय आपने पाया कि उसमें एरर आया। मेजर कर रहे हैं तो एरर तो आएगा। कितना आया एरर? डेल्टा m। और v मेजर करते समय एरर कितना आया? डेल्टा v। ठीक है। और जिस क्वांटिटी में आप परसेंटेज एरर चाहते हैं वो इन दोनों मेजर्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर आपको क्या करना है? ये कंसेप्ट यूज करना है। एंड देयरफॉर परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा बोलिए? m में कितना एरर आएगा? डेल्टा m बाय m मल्टीप्लाइड बाय 100। और v में कितना आएगा? डेल्टा v बाय v मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट्स इट। ओके, अब वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लीजिए। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम स्क्वायर। हाफ आप मेजर नहीं करेंगे तो वो एरर के इसमें नहीं आएगा। जैसे डायमेंशन में नहीं आता था वैसे एरर में भी नहीं आएगा। वो एग्जैक्ट नंबर है, क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या कहेंगे? कांस्टेंट है वो। ये इसे बोल दीजिए। क्या मेजर कर रहे हैं आप? m मेजर करते समय एरर आया डेल m। डायरेक्ट v स्क्वायर मेजर करेंगे क्या? नहीं। क्या मेजर किए आप? v। और v में एरर आया है डेल्टा v। आपको कहा है फाइंड द
परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। क्या क्वेश्चन है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी किसका फार्मूला है? m इंटू वी। ठीक है, m में एरर आया डेल एम आया, सो इसलिए आपको डेल एम बाय एम तो बोलना ही पड़ेगा। m और v इनका डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, क्या है? मल्टीप्लीकेशन, तो सीधा सीधा इनकी क्या करनी पड़ेगी? एडिशन, प्लस डेल्टा v बाई वी मल्टीप्लाइड बाय 100। हल्का सा एक ट्विस्ट है, ये v नहीं, ये v स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला ये x का पावर n वाला फार्मूला यूज कीजिए। तो ये सिर्फ v में परसेंटेज एरर है, कौन सा? डेल्टा v बाई वी मल्टीप्लाइड बाय 100। v स्क्वायर में क्या रहेगा? 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? लेकिन सिर्फ v वाले को, समझे ना? इसका एक और कंसेप्ट देखो, और एक ले लेते हैं, ये स्क्वायर वाला ले लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। v किस पर डिपेंड है? यहाँ पे सीधा सीधा r, यानी v निकालना है तो आपको रेडियस मेजर करना है सिर्फ, 4/3 और पाई मेजर नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ प्लीज टेल मी, आप r मेजर करेंगे, r क्यूब थोड़ी मेजर करेंगे डायरेक्ट, तो r मेजर करते समय एरर आया डेल r। अब आप मुझे यहाँ पे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम जरा बताइए क्या रहेगा? r में परसेंटेज एरर क्या रहेगा? डेल्टा r बाय r मल्टीप्लाइड बाय 100। ये r क्यूब है, इसलिए क्यूब वाला 3 ही खत्म। आपको समझेगा? ये पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की बातें हुई। उनका कहना है कि अगर ये डिवीजन भी रहे, एक्स बाय वाई भी रहे, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हैज अ फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स में मान लीजिए एरर आया डेल एफ और एरिया में एरर आया डेल ए। आपको कहा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। यानी जो क्वांटिटीज हम मेजर कर रहे हैं उन दो क्वांटिटीज का यहाँ पे क्या लिया है? डिवीजन। इसीलिए मैं ये डिवीजन वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला एक ही है, क्योंकि आप कुछ लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर माइनस लेना है, तो आप हमेशा याद रखिए एरर हमेशा ऐड ही करते हैं। एरर फॉलोज ओबेज एडिटिव प्रॉपर्टी ओनली। एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, सो एरर में सब्ट्रैक्शन कहीं पर नहीं आएगा आपको। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा बोलिए? मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहता हूँ, परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन पी, पी यानी प्रेशर, इन पी यानी इन द मेजरमेंट ऑफ पी। तो वो रहेगा डेल एफ बाय एफ प्लस डेल ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने फार्मूले देखे हैं अब तक? 4 देखे हैं। कौन कौन से? सिर्फ एक्स वाला। एक्स में क्या रहता है? परसेंटेज। एक्स मेजर करते समय एरर आया डेल एक्स, तो परसेंटेज एरर इन एक्स का फार्मूला क्या है? डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर है एक्स का पावर एन, पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिए, और फिर डेल एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लिकेशन तो दोनों का एडिशन, डिवीजन फिर भी दोनों का एडिशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और ये आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीखा है कि आपने कभी? हाँ, 9th-10th में हुआ होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका यूज आता है। ये जो मैं अभी कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो जरा देखो, यहाँ पे मैं
समझाना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस परसेंटेज एरर के फार्मूले में ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x प्लस माइनस वाई। x प्लस माइनस क्या है वो y। ओके, और उसका फार्मूला रहता है डेल x अपॉन x प्लस माइनस वाई। प्लस माइनस वाई यानी क्या, x प्लस वाई रहे तो भी यही फार्मूला यूज कीजिए, x माइनस वाई रहे तो ये माइनस वाला नीचे वाला कंसेप्ट लेके सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ही, ठीक है। एरर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। प्लस डेल्टा वाई x प्लस माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे हम, ये डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक ही बार लिख सकते हैं, समझ रहा है क्या। और ऊपर एडिशन, ये और ये एक ही फार्मूला है, कुछ भी याद रखिए, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इसमें देते हैं। एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल से ये क्लियर होगा, और ये एग्जांपल भी अच्छे से याद रखो। R1 रेजिस्टेंस लिया, उसमें एरर मैंने पाया डेल्टा R1। मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, और R1 इतना रेजिस्टेंस जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो उसमें एरर कितना है, डेल्टा R1। ओके, चलो अच्छी बात है। अब R2 अगर मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तब मुझे ऐसे पाया मैंने कि एरर कितना है उसमें, डेल्टा R2। और आपको कहा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R suffix P, RS, RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। RS यानी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो काफी आसान बात है, वो यहाँ पे नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जिसको क्या करना है आपको, मैंने कौन सा पॉइंट बोला है हमेशा कि जिसके मेजरमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है और जो मेजर किया है उनके बीच वाला फार्मूला, उनका क्या रिलेशन है, यानी जो फाइंड आउट किया, मेजर्ड किया और जिसके मेजरमेंट में एरर निकालना, परसेंटेज एरर, उनके बीच में कुछ ना कुछ फार्मूला रहेगा। आपने क्या मेजर किया, दो रजिस्टर्स की वैल्यूज, कौन कौन से, R1 R2। किस में परसेंटेज एरर मेजर करना है, RP में। RP और R1 R2 में क्या फार्मूला है बोलिए। हम जानते हैं दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये। अब इसमें 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे हमारे, परसेंटेज एरर वाली 2-3 कंसेप्ट आ जाते हैं। कैसे देखिए, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, ये फार्मूला आप कंसेप्ट अच्छे से याद रखिए, इस पर फोकस करना है। मेजरमेंट ऑफ RP। थोड़ी देर के लिए, क्या इन दोनों केस में मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो तो सीधे सीधी बात, पहले ये डेल्टा R1 में क्या रहेगा, डेल्टा R1 बाय R1, ठीक है। R2 में क्या रहेगा, डेल्टा R2 बाय R2। अब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी एडिशन लिखना या सब्ट्रैक्शन का साइन लिखना, एडिशन का, क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन है। चलो अच्छी बात है, ओके। इसका क्या फार्मूला है, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का अभी फार्मूला देखा ना हमने, कौन सा रहेगा फार्मूला बोलिए, अभी का जो फार्मूला था, डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x प्लस y। तो x और y की जगह क्या है यहाँ पे, R1 R2। तो ये रहेगा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 R2। सॉरी, ये किसमें एरर हो गई, इसमें। अब ये ऊपर वाले पॉइंट और ये क्या है, डिवाइड है तो भी उनके बीच में कौन सा साइन रहता है, मल्टीप्लाइड बाय।
ये वो प्रॉब्लम है जहां कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे हमने अच्छे से याद रखना है। इसमें R1 प्लस R2 यानी x प्लस वाई वाला कंसेप्ट भी यूज किया है। वो ये है x प्लस वाई वाला, ये कंसेप्ट है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला ये तो बेसिक कंसेप्ट है। ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इनका एडिशन, तो उनको मैंने प्लस से जोड़ दिया है फिर से। ओके, क्या करते हैं, इसका ही कंसेप्ट प्लस का यानी कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स और लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे मुझे ऐसा लगता है उतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके ही कंसेप्ट प्लस में कौन से पॉइंट देखे, एडिशनल पॉइंट्स कुछ क्लियर कर लेते हैं अंडर द हेडिंग कंसेप्ट प्लस। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट और बेसिक पॉइंट कि डेल एक्स एंड एक्स मस्ट हैव सेम यूनिट, मस्ट हैव सेम यूनिट। ठीक है, कैसे वो मैं क्लियर कर लेता हूं एग्जांपल के साथ। दूसरा पॉइंट भी बोल देता हूं, दोनों के एग्जांपल एक साथ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, इफ डेल एक्स यानी एरर इज नॉट गिवन, इज व्हाट नॉट गिवन, देन del x is nothing but least count of instrument। लिस्ट काउंट ऑफ क्या कंसिडर करो आप, इंस्ट्रूमेंट ले लो। दोनों पॉइंट के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, दोनों पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि डेल्टा एक्स और एक्स इनके यूनिट क्या होने, सेम। और नेक्स्ट है कि डेल्टा एक्स अगर नहीं दिया जाए एग्जांपल में तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी डेल्टा एक्स कंसिडर करो। ओके, चलिए एग्जांपल देखिए। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज measured as 5 centimeter using a meter scale। ओके, अच्छी बात है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड, कितना मेजर किया है, 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू, यूजिंग मीटर स्केल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है आपने, मीटर स्केल। जो हम स्केल बोलते हैं उसे है मीटर स्केल। मीटर स्केल यानी 1 मीटर जिसका लेंथ है। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द व्हाट, सर्कल। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले क्या करो, किसमें निकालना है परसेंटेज एरर वो क्लियर करो, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपने मेजर क्या किया, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो जिसमें परसेंटेज एरर निकालना है और जो आपने मेजर्ड किया, उन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए, यानी फार्मूला, एरिया का फार्मूला जिसमें रेडियस हो, एरिया ऑफ द सर्कल है, सो डेफिनेटली इट विल बी पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या आपने पाई मेजर किया है, क्या पाई तो कांस्टेंट है, आप मेजर, एक्चुअली आर स्क्वायर भी मेजर नहीं किया आपने। आपको क्या मेजर करना है, यहाँ पे सिर्फ आर मेजर करना है, लेकिन एरिया तो आर स्क्वायर पर डिपेंड है। तो फिर फार्मूला बेसिक पर चले जाइए, फार्मूले पर देखो, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया क्या रहेगा बोलिए, 2 टाइम्स। फार्मूला कैसे आया देखो, x का पावर n वाला, r मेजर किया है लेकिन r स्क्वायर में पूछा है आपको परसेंटेज एरर,
सो x मेजर किया और x के पावर n में पूछा परसेंटेज एरर, तो n डेल एक्स बाय एक्स यानी डेल आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। ओके, नाउ प्लीज टेल मी टू एज इट इज, ये 5 सेंटीमीटर और ये है 100, कहीं डेल आर नजर आया है क्या? ऐसे कहा क्या उन्होंने कि इतना इतना एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस? नहीं। अब ये सेकंड पॉइंट, इफ डेल एक्स यानी मेरे प्रॉब्लम में डेल आर इज नॉट गिवन, तो फिर क्या करूं? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस मेजरमेंट? मीटर स्केल। नाउ प्लीज टेल मी, मैं ये क्लियर कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। प्लीज टेल मी लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। अभी देखा हमने, जरा बोलिए कितना है? कुछ लोग कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर, सही है या नहीं? हाँ, 0.1 सेंटीमीटर। या फिर कुछ लोग कहेंगे 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को ही तो मिलीमीटर, उस सिंगल लाइन का वैल्यू कितना रहता है? 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। अब कुछ लोगों ने 0.1 सेंटीमीटर कहा, वो भी सही है। कुछ लोगों ने 1 मिलीमीटर कहा, दोनों ये भी सही है। दोनों सही है तो वैल्यूज तो अलग अलग है ना। देखो, कुछ लोगों ने 0.1 मल्टीप्लीकेशन में लिया, कितना होगा ये बोलिए जरा? ये रहेगा 20, एक 0 इस तरफ जाएगा 4, समझे? और कुछ लोगों ने 1 मिलीमीटर लिया, तो फिर क्या होगा बोलिए? 1 मिलीमीटर तो ये 1 हो जाएगा। इन दैट केस देखो मैं सही कह रहा हूं क्या? हाँ, वो 40% रहेगा। कितना रहेगा वो? 40%। परसेंटेज एरर में ही एरर ला रहे हैं आप, और वो भी कितना परसेंटेज का? 40% का डिफरेंस है ये, समझे ना? तो एरर के मेजरमेंट में भी एरर आ रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। तो गलती कहां हो गई बोली? जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? डेल एक्स और एक्स का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। सो यहाँ पे डेल एक्स यानी कौन है? डेल आर, और एक्स यानी कौन है? आर। आर का यूनिट क्या दिया था उन्होंने? सेंटीमीटर। तो डेल आर के जो दो यूनिट के वैल्यूज है 0.1 सेंटीमीटर, और दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन 1 मिलीमीटर लेता मैं तो 40% आता। तो कितना लेना चाहिए था आपने? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डेल आर का सेंटीमीटर और इस आर का सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। डेल आर का मिलीमीटर और आर का सेंटीमीटर कैंसिल नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखिए। कैंसिल करने के लिए आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आपने ये 1 मिलीमीटर लिया ना, तो इस सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हुए। हमारा आंसर कौन सा सही है फिर? 4%। कंसेप्ट क्या है कि डेल आर और आर का, या जनरल में डेल एक्स और एक्स का यूनिट सेम चाहिए, और अगर डेल एक्स नहीं दिया जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका क्या यूज करना पड़ता है आपको? लीस्ट काउंट। क्या यूज कीजिए? लीस्ट काउंट। क्या ये आ जाएगा आपको? ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द हेडिंग कंसेप्ट प्लस, a measured value is, और आपको ऐसे दिया जाए 5 ± 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस यानी मार्जिन। हम बोलते हैं ना कि 10 ± 1-2 इधर उधर, तो वो जो 1-2 इधर उधर यानी 2 ज्यादा या फिर कम, तो वो रहता है एरर। तो इस केस में आपको समझना चाहिए कि ये जो 5 है उसे x मानना है, और ये जो प्लस माइनस वाला है उसके राइट साइड को जो वैल्यू रहेगा हमारे न्यूमेरिकल में वो 0.1 है, वो रहता है डेल एक्स। यानी वैल्यूज अगर मेजर्ड वैल्यू इस फॉर्मेट में दिए जाए कि 5 ± समथिंग, तो ये 0.1 दिया है यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना कि प्लस माइनस के लेफ्ट वाला क्वांटिटी है यानी x है, प्लस माइनस के राइट साइड वाला डेल्टा x है। ठीक है।
तो इसमें परसेंटेज एरर क्या रहेगा फिर बोलिए? वो तो बस ये सिंपल है, आप कैलकुलेशन अपने आप हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है फिजिक्स में, आप याद रखिए कंसेप्ट्स आपको समझने हैं। क्या समझने हैं? कंसेप्ट्स। कैलकुलेशंस आ ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो डेल एक्स कितना है यहाँ पे 0.1, जरा देखिए दोनों की यूनिट सेम ही है, और डिवाइडेड बाय कितना 500, कितना आ रहा है 2% का। बस हो गया। ये कंसेप्ट नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर इस तरह दिया जाए तो प्लस माइनस के लेफ्ट वाला x और प्लस माइनस के राइट वाला डेल एक्स। ओके, ये नेक्स्ट कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट है। फिर 2 एग्जांपल लेते हैं और रुक जाएंगे, ठीक है। जरा देखिए कंसेप्ट क्या है। इफ a is equal to x plus minus del x and b is equal to y plus minus del y। कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये, फिर भी मैथमेटिकली मैं बताना चाहता हूं। और ऐसा है कि ये 2 क्वांटिटी के मैं एडिशन चाहता हूं। क्या चाहता हूं? एडिशन। तो उनका कहना है कि ये जो x और y है उनका एडिशन कर दो, डायरेक्ट कर दिया। प्लस माइनस ये जो एरर्स है रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज वाले एरर्स, उनका भी सिंपली एडिशन ले लो। सिंपल सी बात। कहानी में ट्विस्ट अब आएगा जब मैं उनका क्या करने जाऊंगा, सब्ट्रैक्शन। तो अब इनका कहना है कि x और y ये जो है इनका सब्ट्रैक्शन, ये जो मेन वैल्यू है उनके, लेकिन प्लस माइनस के बाद ये जो एरर्स है डेल एक्स और डेल वाई, उनकी इस बार भी एडिशन। यानी 2 क्वांटिटीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स उनके हमेशा ऐड करो। इज एरर ऑलवेज फॉलोज एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? वो हमेशा एडिटिव। ये हमेशा याद रखिए, कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? वो एडिटिव। ओके, दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज एरर। ये आपको याद रखना है। फार्मूला कैसे याद रखना, देखो एक्स क्वांटिटी मेजर करते समय एरर आया डेल एक्स, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, फाइंड द परसेंटेज एरर एक्स का पावर एन, एक्स वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स प्लस माइनस वाई, और फिर ये एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, 2-3 टिपिकल क्वेश्चंस लेते हैं और रुक जाते हैं। ये काफी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टिपिकल एग्जांपल्स, टिपिकल एग्जांपल्स देखिए, the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. Find the percentage error in the measurement of kinetic energy. Find the percentage error in the measurement of what? Kinetic energy. जिसमें परसेंटेज एरर निकालना, उसका फार्मूला बनाइए इन टर्म्स ऑफ जो दिया है। वो क्या दिया है? मास एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बोलिए? काइनेटिक एनर्जी हैज फार्मूला हाफ ऑफ mv²। इस हाफ का कोई लेना देना नहीं, ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वांटिटी की पावर में है, ये हाफ मल्टीप्लीकेशन में है। हाफ ऑफ mv² में आपने हाफ थोड़ी मेजर किया है, आपने मेजर m एंड v किया है। फार्मूला बना लीजिए पहले उसका। क्या है फार्मूला बोलिए? परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? del m by m प्लस ये 2 आ जाएगा,
x का पावर n वाला कंसेप्ट। डेल्टा v बाई v 100 से अब देखो ना, ये डायरेक्ट परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया यानी 100 से मल्टीप्लाई करके दिया। तो एक्चुअली इसे अगर 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो डेल m बाय m मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2। v स्क्वायर में परसेंटेज नहीं दिया, यानी स्पीड के स्क्वायर में नहीं, स्पीड में दिया है, तो ये 2 बाहर लेना पड़ेगा। डेल्टा v बाय v, ये वैल्यूज डायरेक्ट दिए हैं आपको, पुट दैट रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंड गेट आंसर डायरेक्ट। रिस्पेक्टिवली यानी मास का 2 है और स्पीड का कितना परसेंटेज है 3, मास के इसमें 2%, तो इस पूरे इसका वैल्यू है 2%। प्लस ये 2 तो रहने ही वाला है, मल्टीप्लीकेशन में स्पीड का इसमें परसेंटेज एरर यानी ये पूरा डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाई बाय 100, इसका वैल्यू दिया है 3। 2 3 are 6, 6 और 2 8%। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज आया? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कम्स टू 8%। वेरी टिपिकल क्वेश्चन। ओके, आएगा क्लियर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक क्वांटिटी लिया है हमने x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब रूट ऑफ c और d। इस फॉर्मेट में 2017 पर नीट के इसमें 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। नीट है तो 4 मार्क के लिए ही क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉब्लम नहीं याद रखना, क्योंकि हजारों प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उतना याद नहीं रखेंगे, और वो क्या कहेंगे उसे प्रॉपर मेथड भी नहीं है। याद क्या रखना है आपको? कंसेप्ट और किस क्या कहेंगे उसे, किस कैटेगरी में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, कौन से टाइप्स में, वो याद रखना है, पैटर्न याद रखना है इससे। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि x इज एनी क्वांटिटी a स्क्वायर और ये ऐसे दिया है b, इसमें a b c d हम मेजर कर सकते हैं, और उनका कहना है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c and d आर 2%, 1%, 4% and 3% respectively. Find the percentage error in the measurement of x. Find the percentage error in the measurement of what? x. अभी काइनेटिक एनर्जी वाला ही फार्मूला है, सिर्फ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो हम फार्मूला पहले बनाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। जरा बताइए क्या रहेगा। अब देखिए ए बी का मल्टीप्लीकेशन है, सी डी उनके डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन रहे डिवीजन रहे, वो उधर तो एडिशन ही रहता है, तो सीधा सीधा ऐसे लिखो। पहले ये ऐसे लिख देते तो भी चलेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, मल्टीप्लीकेशन में 100 कर दो। हाँ ओके, ये पहला कंसेप्ट, पहला स्टेप। ए स्क्वायर है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, बी क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, सी का रूट है तो रूट यानी पावर हाफ, तो वो बाहर लेना पड़ेगा। डी कुछ नहीं है, डी एज इट इज है, तो पावर कुछ नहीं यानी मल्टीप्लीकेशन में 1 है। 100 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखो ये ऐसे बनेगा 2 टाइम्स डेल ए बाय ए, उसका परसेंटेज कितना दिया 2, प्लस ये 3 एज इट इज, डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना परसेंटेज दिया 1, प्लस ये हाफ और उसका कितना दिया है 4, प्लस ये डायरेक्ट 3। कीजिए कैलकुलेशन, 4 3 7 2 9 और 3 12, 12%। देखने में देखिए और कैलकुलेशन कितने आसान है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल एकदम। आपको कंसेप्ट पहले समझने हैं, मैं बार बार उसी पर फोकस करूंगा कि कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, ओके। इसके जैसा ही एक प्रॉब्लम,
ठीक है, थोड़े से वैल्यूज बदल देते हैं। क्या करेंगे, पैटर्न तो ए क्यूब रूट लिया, बी रूट सी इंटू डी। एबीसी में दिया है, ए का परसेंटेज दिया 3, बी का दिया 2, इसका फिर से 4 और लास्ट में 1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यानी समझा। बिना लिखे ही मुझे कैलकुलेशन बता दीजिए क्या होगा। ए का 3 है लेकिन पावर कितना है, 1/3 और ये 3 मल्टीप्लीकेशन तो आएगा 1। डायरेक्ट भी बोल सकते, बी का 2, 1 और 2 कितना 3, प्लस ये रूट से हाफ और ये 4, हाफ और ये 4 मल्टीप्लीकेशन यानी 2, प्लस ये डी का 1 एज इट इज, तो कितना आया 2 और 2 2 6 हो रहा है क्या, 6%, खत्म 6%। बाय यूजिंग दिस मेथड आंसर विल बी सेम। कैसे, जरा देखो तो जरा वही आएगा। ये कैपिटल कर दो शेयर जो प्रॉब्लम में दिए वो, इसलिए ये तो बस खत्म। लिखो, इसका पावर है 1/3 तो ये इधर 1/3, बी का कुछ नहीं, सी का हाफ, डी का कुछ नहीं, हो गई बात। बोलो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय इसका कितना दिया है 3, प्लस ये 2 एज इट इज, प्लस हाफ और ये कितना है 4, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, नहीं ना, प्लस 1 2 1 और 2 3 और ये 3 6%। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट एरर्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एरर्स। ठीक है, इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने डायमेंशनल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस किया वैसे ही हमें एरर्स पर भी फोकस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी भी एरर का ही एक पार्ट है, एरर्स रिगार्डिंग विद इंस्ट्रूमेंट्स, और उसमें वर्नियर कैलिपर, उसके बाद स्क्रू गेज एंड स्पिरोमीटर। तो वर्नियर एंड स्क्रू गेज इस पर फोकस करते हैं ज्यादा, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।